इसके विषय में थोड़ा आपको तत्व बताऊंगा। ये तुम्हारी हमारी कथा है। अजा कहते हैं माया को। अजा में काम वही शुक्ल कृष्णाम वही प्रजा जमाना स्वरूप, ऐसी हमारी श्रुति कहती है। अजा मनी माया। अब माया से जो मिला हुआ है उसको क्या कहते हैं बोलो? अजा मिल कि उमा दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। और ये माया नहीं है, ये वैश्या है। ये अजामिल रूपी जीव इस वैश्या का संग करता है, माया रूपी वैश्या का संग करता है और माया का नाश होता है। माया का नाश होता है किससे? माया को क्या बोला कि नर्तकी उमा दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। ये तो नर्तकी है और नर्तकी को उल्टा कर दो तो क्या होगा बोलो? कीर्तन तो बोलो नारायण 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 भजन नारायण हमारी कथा है। ये माया का नाश अजामिल सब है। और दूसरी बात शास्त्र में ये लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रकारों ने कितनी अच्छी बात करी है कि कदाचित किसी जीव का मन अपने बेटे में आ जाए, अपनी पत्नी में आ जाए, अपनी पति में आ जाए तो बोले नाम रखना चाहिए भगवान के नाम से, भगवान के नाम से नाम रखना चाहिए। तो भगवान का नाम चाहे गाली में हो, चाहे मजाक में हो, चाहे हंसी में हो, तो बोले वो तो मोक्ष देने वाला ही होता है। इसलिए पहले लोग अपने बेटों का नाम राम, श्याम, सुरेश, जगदीश, रमेश बोलते थे, राधा, देवी, दुर्गा सब बोलते थे। और आज का जो चिंटू और टिंकू और रिंकू और पिंकी, ये जो बोलेगा उसको राम को भगवान मिलने वाला थोड़ी है। प्रश्नम देवा बोले मजाक में, हंसी में, बेटे से, पिता से, पत्नी से यदि नाम आए भगवान का तो वो मोक्ष को प्रदान करने वाला ही होता है। इसलिए शास्त्र की ऐसी मर्यादा बनाई गई थी। ये कथा ज्ञानियों के लिए ये कथा कि माया से मिला हुआ जीव अजामिल है, माया में फंस जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, पतिव्रता को भी और पत्नी जो है पतिव्रत को भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात पूछी है सुखदेव महाराज को, बड़ा सुंदर प्रसंग है। समा सूर्य प्रियम ब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थी कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। ये मेरे गुरुदेव बोले हाँ बोलो। भगवान का नाम सम है, प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। ये ब्रह्मानंद का भजन है लेकिन गाऊंगा नहीं है। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु का नाम सम है और गीता में भगवान ने कहा समूह हम सर्वभूतेषु। सम का मनी कंस में भी वही है, रावण में भी वही है, कालनेमी में भी वही है और मुझ में भी वही है, प्रहलाद में भी वही है, ध्रुव में भी वही है, तुम में भी वही है। तो इंद्रस्यार्थे ही कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो बोले दैत्य किसने उत्पन्न किए? बोले भगवान ने। बोले देवता किसने पैदा किए? बोले भगवान ने। मनुष्य भी भगवान ने। तो दैत्यों से द्रोह किया और भक्तों से प्यार किया, देवताओं से प्यार किया। बोले ये बात मेरे मन में नहीं बैठती है। ये प्रश्न पूछा। बोले जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने नारद जी को पूछा था जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ में ये प्रसंग हुआ, ये प्रश्न हुआ कि अग्र पूजा किसकी होगी, सबसे पहले पूजा किसकी होगी? तो
सहदेव ने कहा, बोले भगवान श्री कृष्ण की होगी। जो ही कृष्ण का नाम लिया तो शिशुपाल ने विरोध कर दिया, ये तो माखन चोर है, ये गोपिकाओं के वश का हरण करने वाला है, गाली दे दी। और जब 100 गाली पूरी हो गई, मेरे भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया और शिशुपाल के गले की, शिशुपाल के शरीर की जो ज्योति थी वो मेरे भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस दृश्य को देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर को कांपने लगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की, कांपने लगे। बोले ये कौन है, ये कृष्ण कौन है और ये शिशुपाल कौन है और ऐसी भक्ति। तो उन्होंने समझाया, बोले सुनो, ये बैकुंठ का द्वारपाल है। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी, बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को सनातन सनत कुमार ने साथ दिया था 3 जन्म का। पहले जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने थे, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने थे और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंत वक्र बने थे। बोले नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मारा और बोले वराह बन करके हिरणाक्ष को मारा और बोले राम बन के रावण और कुंभकर्ण को मारा। अब कृष्ण बन करके शिशुपाल और दंतवक्र को मार करके इनकी साप की मुक्ति हो जाएगी। ये भगवान का जय नाम का द्वारपाल है, ये अपने लोगों को चला गया। ये भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मारा था। ये बोले मुझे मेरे नरसिंह भगवान की कथा को सुना दो। हे राजा युधिष्ठिर, इधर सुखदेव कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, गोप्या कामाधया कंसा द्वेषाद्वेदादयो नृपः। गोपिकाओं ने काम भाव से, गोप्या कामाधया कंसा, कंस ने भय से, और शिशुपाल ने बैर भाव से, अयुयम भक्त्या भयम विभो। और तुम और हम भक्ति से भगवान को भज रहे हैं, इसलिए भगवान को अगर शत्रु भाव से भजना हो तो भी आप भज सकते हैं। भगवान कहते हैं ये मान्यथा प्रपद्यन्ते तासथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उस भाव से दर्शन देता हूँ। इसलिए गोपिकाओं ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने बैर से भजा, लेकिन भगवान ने सबका कल्याण किया। तथा के ना पिपाये ना मना कृष्णा निवेशये। कश्यप की असद वासना है और प्रहलाद जी की सद वासना है, तो सातवें स्कंद को वासना स्कंद जी कहते हैं। बोले वृंदावन हरिलाल की वासना का नाश। राजन जब विनाश का वध कर दिया मेरे भगवान वराह ने, तब से उन्होंने जो है बैर ठान लिया। हिरण्यकशिपु ने अपने भ्राता के मारने वाले विष्णु भगवान को मारूंगा, उसके लिए तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में चले गए। भागवत में कथा नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण की आदि में ऐसी कथा आती है। हिरण्यकशिपु जब मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए बैठा, देवताओं को पता लगा, देवता लोग बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के पास जाकर कहने लगे, बोले देखो देखो हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया, उसको वरदान मिलेगा तो हमको बेघर कर देगा। बृहस्पति से कहा कोई ना कोई उपाय करो। बृहस्पति महाराज निकल पड़े। बृहस्पति महाराज कैसे गए, बोले तोता बन के चले गए। जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकशिपु बैठा उसके ऊपर बैठ करके श्रीमान नारायण नारायण का कीर्तन करने लगा। अरे ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। उठ गया पेड़ के नीचे से, बाहर देखा कौन ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं दिखता है। थोड़ी देर बाद और बैठ गए, आंख बंद करके फिर तप करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, तो मेरे शत्रु का नाम लेता। दोबारा उठ गया, पेड़ की जड़ में बैठा था, दोबारा उठ गया, चारों तरफ देखने लगा, कुछ नहीं दिखा। तीसरी बार बैठ गया, तीसरी बार जब बैठा, नारायण नारायण मेरे नारायण का नाम लेने लगा। अरे नहीं करता हूँ तपस्या, छोड़ करके घर आ गया वापिस। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु। कयाधु ने देखा मेरा पति जिस काम को करने के लिए जाता था उसको कभी अधूरा छोड़ करके नहीं आता। बैठा अंदर बैठते ही पत्नी ने उनके पैरों को दबाया। तुम दूर से जंगल से चल करके आए हो, क्या बात है, तब पूरा क्यों नहीं हुआ? तो मेरे से बात मत। पत्नी कितनी साधी होती है, बड़े प्यार से पूछा, बताओ ना क्या बात हो गई? स्वास्थ्य ठीक तो है? बोले स्वास्थ्य तो ठीक है मेरा। बड़ी मधुर वाणी में जब बात करी तो पति का मन क्यों नहीं पिघलेगा? बोला अरे तुझे पता है ना? बोले हाँ। क्या क्या पता है? बोले मुझे भगवान विष्णु से बहुत बैर है। बोले हाँ वो तो मेरे को पता है।
विष्णु का नाम तो मुख से आ गया। अरे जब मैं तपस्या करने के लिए बैठा ना, पता नहीं कौन मेरा शत्रु आकर के श्रीमन नारायण नारायण कयाधु ने आंख बंद कर दिए। क्या बोला? और एक बार और बोलो ना, बोले श्रीमान नारायण बोले एक बार और बोलो ना। कयाधु मुख से नाम निभा रही है। हिरण्यकशिपु की मानो समाधि लग रही है, क्योंकि आज पत्नी के परवश हो गए। कयाधु श्रद्धा की मूर्ति है। ओह, जब से उनको ध्यान आया, अरे पागल कहीं थी, मेरे शत्रु का नाम निभा रही मेरे मुख। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। अंदर बिठाया, उनको जलपान कराया, फिर रात्रि का भोजन बनाया। रात्रि काल को फिर उनके पैरों को दबाने लगी। आज मुझे अपने पति के मुख से नारायण का नाम 108 बार लेवाना है। आज मेरा जीवन, मेरा गृहस्थ, आज मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। मेरा पति मेरे नारायण का नाम ले रहा है। अब बड़े प्यार से पूछने लगी। उस समय तो मेरा ध्यान कहीं था। अब आप बताओ कैसे बोल रहा था? कुछ तर्ज तो बोलो, उसकी स्वर तो बोलो, उसका कैसा गा रहा था? तो बोलो श्रीमान नारायण नारायण। अच्छा बोले ठहरो, एक बार मुझे भी बोलने दो ना। कयाधु भी गाती है, फिर उससे गवाती है। बोले नारायण भगवान की 108 बार कयाधु ने अपने पति से नारायण का नाम